क्या? अरे क्या बोल रहा हूँ क्या? तू गिफ्ट देने को क्या? गिफ्ट देने को ऊपर बोल रहा है। जीतू सर अरे झाला नाही संदीप इकडे बघ अरे इकडे बघ सर सगळ्यांनी असे इथे लाईनीत उभे राहा सगळ्यांनी इकडे जातात इकडे आपल्याला एसपीजीचा इधर निकल जाए इधर आ जाओ जाओ जाओ
सगळे येतील म्हणजे बस आहे मागे 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 आहे पुढे जाऊन एक फोटो थँक्यू नमस्कार दोस्तों, आज हम सभी के लिए ये हर्ष का समय है। तो वैसे तो हम अक्सर कैरम के टूर्नामेंट के दरमियान एक दूसरे को मिलते हैं, खिलाड़ी जीतता है, तालियां बजती है, प्राइजेस बढ़ते हैं, लेकिन ऐसे किसी ने कैरम के इतिहास में सोचा भी नहीं होगा एक समय ऐसा आएगा कि कलकत्ता से तो हमारे युवक जो कैरम के ऑफिशियल है, कैरम के खिलाड़ी है और सबसे बड़े कैरम खिलाड़ियों के चाहते हैं, वो कलकत्ता से निकलेंगे। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, शायद मध्य प्रदेश भी थोड़ा लगा होगा, एमपी नहीं, महाराष्ट्र, और उसके बाद में विदर्भ से महाराष्ट्र के मुंबई तक तकरीबन 1300 माइल्स साइकिल पर सवार होकर आज मुंबई में हमारे साथ शिवाजी पार्क जिमखाना में यहाँ पर मौजूद है। जुनून सिर्फ इस बात का है कि कैरम के खिलाड़ी, कैरम के चाहने वाले, इन सभी में एक जन जागृति हो, कैरम खेल को बढ़ावा मिले, लोग कैरम के प्रति देखने का अपना जो नज़रिया है वो बदले। महाराष्ट्र के, मुंबई के रिजर्व बैंक के वर्ल्ड चैंपियन को यहाँ आकर मिलने का जुनून, भारत में नंबर 1 पर महाराष्ट्र कैरम एसोसिएशन जो है, जिसका कामकाज, जिसकी चर्चा केवल हिंदुस्तान में नहीं पूरे विश्व में चर्चित है, ऐसे एसोसिएशन के लोगों को यहाँ पर आके मिले। आप सभी कैरम के चाहने वाले, कैरम के जो दिग्गज खिलाड़ी हैं, आपके साथ यहाँ पर वार्तालाप करें, आपसे मिले, कैरम के जो ऑफिशियल्स हैं उनसे मिले
और अपना जो मनोदय है आप लोगों के साथ शेयर करें। यहाँ पर संजय मांडे से लेके संदीप देवरुखकर, संदीप दिवे से लेके अनुपमा केदार से लेके नीलम घोड़के, आकांक्षा कदम जो सब जूनियर नेशनल चैंपियन है, और हमारे नीलांश चिपलुनकर जैसे युवा खिलाड़ी बच्चे जो है वो यहाँ पर मौजूद है। महाराष्ट्र के जो नामचीन खिलाड़ी रह चुके हैं, जिन्होंने अपने समय में महाराष्ट्र का नेतृत्व किया, ऐसे दिलीप सोसा, बाबूलाल श्रीमल, शब्बीर खान जैसे खिलाड़ी है। हमारा विकास धारिया है, जिससे महाराष्ट्र को काफ़ी उम्मीदें है। हमारे कैरम के ऑर्गेनाइज़र काफ़ी लोग यहाँ पर है, जैसे कि डॉक्टर आनंद प्रधान है यहाँ पर, जितेंद्र काले हमारे इंटरनेशनल प्लेयर है, हमारे अनवर यादव, मैं सभी का नाम शायद ले नहीं पाऊंगा। अंपायर से रमेश चौहान है वो आए हुए, दिलीप सांडके, बहुत सारे लोग हैं, संजय बर्वे, तो ऐसे बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हुए। अरविंद नारकर जी है यहाँ पर, संजय भावसर, बहुत सारे हैं, दिनेश केदार है। तो ऐसे सब लोग आपको देखने के लिए, आपको मिलने के लिए भी उत्सुक है, और इस बात की मेरे को खुशी है। और ये जो कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है, मैं आपको बता दूं, ये शिवाजी पार्क जिमखाना है। यहाँ पर पिछले 12 साल लगातार कैरम की टूर्नामेंट होती रही है, और ये मुंबई की, महाराष्ट्र की सबसे नंबर 1 टूर्नामेंट है। यहाँ पर जितने खिलाड़ी खेलते हैं, शायद ही किसी और टूर्नामेंट में इतने खिलाड़ी स्टेट लेवल टूर्नामेंट में खेलते हैं। तो ये लगातार यहाँ पर हमारी टूर्नामेंट होती है, चर्चित टूर्नामेंट है। कल जब मैं इसके आयोजन के लिए यहाँ पर आया तो मेरे मित्र सुनील रामचंद्रन, जो यहाँ पर जॉइंट सेक्रेटरी है, मैं तो इस अरेंजमेंट के लिए आया था, उन्होंने बताया कि ऐसा ये तो ठीक है, लेकिन अपनी फरवरी में टूर्नामेंट करनी है तो उसके बारे में डेट दे दो। यानी ऐसे बहुत से लोग हैं। कल आप मुलुंड जिमखाना में थे, वहाँ पर भी उन्होंने आपका जो स्वागत किया आपने देखा होगा। वहाँ पर भी हर साल टूर्नामेंट होती है, इस साल भी उन्होंने टूर्नामेंट की मांग की है, लेकिन कोविड के चलते किस तरह की टूर्नामेंट करनी है, करनी या नहीं करनी है, इसके ऊपर हमारा विचार चालू है। मेरे मित्र यहाँ पर यतीन ठाकुर जो मुंबई और महाराष्ट्र के सेक्रेटरी है, हमारे वाइस प्रेसिडेंट साठे साहब, धनंजय साठे साहब यहाँ पर है, हमारे मित्र जिनका मैं अभी जिक्र किया था, सुनील रामचंद्रन और पाटनकर साहब, ये दोनों ही शिवाजी पार्क जिमखाना के पदाधिकारी है, और केवल 24 घंटे में उन्होंने ये सब अरेंजमेंट करी है। केवल 24 घंटों में उन्होंने ये सब अरेंजमेंट किए है, तो इसमें शिवाजी पार्क जिमखाना का बहुत बड़ा योगदान है, मैं समझता हूँ। मैं वैसे तो आपका स्वागत नीचे सब लोगों ने किया, जितने बड़े बड़े खिलाड़ी मेरे नज़र के सामने आए उनसे मैंने आपको पुष्पगुच्छ दिलवाए, बुके दिलवाए। मैं अनुरोध करूंगा संजय मांडे जो हमारे बुजुर्ग खिलाड़ी है कि कृपया देबर मंडल को आप पुष्पगुच्छ दीजिए। और दिलीप सोसा, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप अग्निबाग को पुष्पगुच्छ दीजिए, उसका स्वागत कीजिए। वैसे तो हम मराठी में यहाँ पर हमेशा बात करते हैं, लेकिन आपको समझ में आए इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ थोड़ी बहुत हिंदी में बात करने की। मी विनंती करतो धनंजय साठे साहेबांना की महाराष्ट्र कॅरम असोसिएशन वतीने त्यांचा आपण विशेष सत्कार करायचा आहे। महाराष्ट्र कॅरम असोसिएशनच्या वतीने आपण त्यांचा सन्मान करायचा आहे। महाराष्ट्र कॅरम असोसिएशनच्या वतीने हे ॲप्रिसिएशन आहे।
आपण एक 10,000चा एक ॲप्रिसिएशन म्हणून त्यांना धनादेश देतोय. खरं म्हणजे त्यांच्या कामगिरीचं कौतुक त्याच्यापेक्षा फार मोठं आहे. यानंतर मी विनंती करतो सुनील, तू अग्निबाग यांचं स्वागत करावं म्हणून. मैं अनुरोध करूंगा हमारे विश्व विजेता कैरम खिलाड़ी प्रशांत मोरे जी को, जिनको मिलने के लिए वो बेचैन है, आप उनको स्ट्राइकर दीजिए, क्योंकि मैं समझता हूँ कि स्ट्राइकर से बेहतर कोई गिफ्ट आपके लिए हो नहीं सकती. तो आप दोनों को स्ट्राइकर दीजिए. मुंबई पोर्ट्स स्पोर्ट्स क्लबच्या वतीने सुद्धा त्यांचा सत्कार करण्याची मनीषा आमचे मित्र आणि मुंबई जिल्हा कॅरम संघटनेचे पदाधिकारी सरफराज खान यांनी व्यक्त केली आहे. आपणही त्यांचं स्वागत करावं. अरे क्या बात है, खूप चांगलं होतं. आणि महाराष्ट्र कॅरम असोसिएशनच्या वतीने गतवर्षी अपनी कुठली स्पर्धा झाली नहीं. पिछले साल कोविड के चलते हमारी कोई भी एक्टिविटी हमने नहीं करी, परंतु फिर भी उसके पहले जो हमने एक्टिविटीज़ करी थी, जलगांव नेशनल, शायद आप वहाँ पर आए होंगे, तो उस नेशनल चैम्पियनशिप के कुछ फोटोग्राफ्स, पूरे साल भर की एक्टिविटी जो रिपोर्ट है, हमारी एनुअल रिपोर्ट, मैं विनती करता हूँ हमारे जनरल सेक्रेटरी यतीन ठाकुर जी कि ये एनुअल रिपोर्ट आप दोनों को दीजिए. इसके आगे के पड़ाव पे जाने से पहले मैं आप सब लोगों को मिलके बहुत ही उल्लासित हुआ हूँ. तो मैं आपको बता दूँ कि सबके मन में ये है कि भाई ये सब तो ठीक है, लेकिन कैरम की टूर्नामेंट हम कब शुरू करने वाले हैं. तो सुनील ने तो टूर्नामेंट के लिए मेरे को डेट पूछी है, लेकिन फिलहाल जो हमारी पूना में मीटिंग हुई उसके मुताबिक 28 फरवरी से 4 मार्च इसके दरमियान हम मुंबई में सीनियर नेशनल चैम्पियनशिप करने जा रहे हैं. इसकी अधिकृत घोषणा जो है वो जल्द ही फेडरेशन के द्वारा होगी, लेकिन उसकी टीम का चयन कैसे होगा, इसके लिए हम 22 और 23 जनवरी को रत्नागिरी में सिलेक्शन ट्रायल टूर्नामेंट लेने वाले हैं, क्योंकि हम एक साल के परफॉर्मेंस के ऊपर टीम सिलेक्ट करते हैं, लेकिन ये मुमकिन नहीं है क्योंकि कोविड के चलते कोई टूर्नामेंट नहीं हुई है. तो एक स्पेशल सिलेक्शन ट्रायल टूर्नामेंट होगी जिसमें
इंस्टीट्यूशन के जो खिलाड़ी है, जो इंस्टीट्यूशन के माध्यम से नेशनल्स खेलने के लिए जाते हैं, वो पार्टिसिपेट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हमको महाराष्ट्र की टीम चुननी है। क्योंकि अक्सर फिर इंस्टीट्यूशन के खिलाड़ियों की वजह से महाराष्ट्र के खिलाड़ियों को हारने के बाद जो नुकसान होता है उसको हम थोड़ा सा रोकना चाहते हैं। लेकिन अगर मुमकिन हुआ तो हम इंस्टीट्यूशन के खिलाड़ी जो है उनके लिए भी एक अलग से टूर्नामेंट करने की कोशिश करेंगे, उनके प्रैक्टिस के लिए। तो ये भी हमारा प्रयास है। सुनील ने शिवाजी पार्क जिमखाना के टूर्नामेंट की जो बात रखी है उसके बारे में भी हम चर्चा करके तय करेंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग हमारे जो अक्सर टूर्नामेंट करने वाले वो टूर्नामेंट करने के लिए तैयार है, परंतु किसी को तकलीफ ना हो इसके लिए हम थोड़ा सोच समझकर काम कर रहे हैं। मैं यहाँ पर हमारे जो आमंत्रित है उनको उनका जो ये सफ़र रहा है उसके बारे में दो शब्द कहने से पहले वो चाहते हैं कि हमारे जो विश्व विजेता खिलाड़ी है वो उनका स्वागत करे अपने बोलों से। तो मैं प्रशांत मोरे को रिक्वेस्ट करता हूँ कि कृपया आप उनका स्वागत कीजिए। सबसे पहले सभी कैरम खिलाड़ियों को नमस्ते, और सबसे माफ़ी चाहता हूँ मैं कि ट्रैफिक की वजह से थोड़ा लेट आया इसलिए। और दोनों का जितना भी हम अभिनंदन करें या उन्होंने जितना भी ये ट्रैवल किया है बाई साइकिल से, बहुत ही बड़ी बात है। तो मैं सबसे पहले एक सबको रिक्वेस्ट करूंगा, शायद मैं बहुत ही बड़े लोग यहाँ पर बैठे हैं, और उनको मैं सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि इनके लिए 1 मिनट के लिए खड़े होकर हम तालियां बजाएंगे तो मुझे और उनको भी शायद अच्छा लगेगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अभी कैरम के अलावा तो कैरम के बारे में कुछ ज़्यादा तो नहीं कह सकता, आप लोग भी अच्छे ही खेलते हो कैरम, बट मैं इतना दूर आने के बाद मैं एक मेरी तरफ से अभी हमारे कैरम एसोसिएशन ने काफ़ी सारे आपको गिफ्ट और एक उनकी जो भी वो वॉच वगैरह जो है वो बहुत ही अलग चीज़ है, और मेरी तरफ से मैं दोनों को एक कस्टमाइज़ किया हुआ दोनों को कैरम देना चाहता हूँ एक मेरी तरफ से, और उनके एड्रेस पे उनको मिल जाएगा वो दोनों कैरम। उस पर मतलब आप जैसे आपने कहा कि मुझे मिलने के लिए आप आए हो, तो उस कैरम पे जो हमारे सिंको कंपनी में ब्रांड एम्बेसडर हूँ, उस वजह से उस कैरम पर सिग्नेचर एडिशन जो बोर्ड है उसके ऊपर सिग्नेचर किया हुआ कैरम दोनों को मैं गिफ्ट करना चाहता हूँ मेरी तरफ से। तो ये तो, और सबसे पहले मैं कहूँगा कि जब इन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया कि मैं आपको मिलने के लिए आ रहा हूँ, तो बहुत ही प्राउड फील हुआ कि आज ये जो सक्सेस जो मिला है ये चीज़ है कि ये जो मैंने सक्सेस मिला है नेशनल जीतने के बाद या इंटरनेशनल जीतने के बाद, ये किसी भी खिलाड़ियों को ऐसा मौका नहीं मिलता है कि स्पेशली हमारे लिए मिलने के लिए साइकिल से कोई आ रहा है। तो ये बहुत प्राउड फील हुआ मुझे कि ये वाकई में मेरे सक्सेस का एक पार्ट है, और दोनों को मैं दिल से शुक्रिया कहता हूँ कि आप यहाँ पर आए। मेरी तरफ से और महाराष्ट्र कैरम एसोसिएशन की तरफ से दोनों का भी स्वागत है, और ऐसे ही कैरम का आगे और भी प्रमोशन करते रहे। ज़रूरी नहीं है साइकिल से ही, आप जैसे भी कर रहे हो जिस तरीके से ऐसे ही करते रहो, और यही 2 मिनट बोल के मैं रुकता हूँ। जय कैरम। देखिए, वाकई में कोई आसान बात नहीं कि 1300 माइल्स साइकिल पर सवार होकर, ये एक अलग जुनून है। ये सोच के भी हम घबरा जाएंगे, लेकिन ये करके भी देखो इनके चेहरे पर कितनी हर्ष है। सुनील, तुमच्यापैकी जर कोणाला आपल्या भावना या ठिकाणी व्यक्त करायच्या असतील तर, नाहीतर मग त्यांना बोलायला सांगतो। गुड इवनिंग। पंचावरती बसलेले यानी कि यहाँ पे जो बैठे हैं उनको मेरा प्रणाम, और मेरे कैरम प्रेमी देबर मोंडोल
अग्निबाग। मैं आप लोगों के लिए क्या कह सकता हूँ, जो खेल जिस क्षेत्र में हो उसको प्रोमो करने के लिए आप कलकत्ता से 3,900 किलोमीटर का सफ़र केवल साइकिल चला के आए हैं। मैं प्रणाम करता हूँ आपको, बहुत बड़ी बात है। अपने परिवार को इतना दिन छोड़कर एक मन में ध्यास लेके एक चीज़ को समझकर यहाँ आना ये छोटी बात नहीं है। और दूसरी बात, मैं आपके साथ मेरे केदार साहब का भी बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ये मेरी मायरगर, यानी हम मायरगर उसे कहते हैं, महाराष्ट्र कैरम एसोसिएशन मुंबई डिस्ट्रिक्ट, इन लोगों को कितनी बड़ी बात है। ये छोटे चीज़ के लिए कितनी बारे में सोचते हैं। ये साधारण बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है कि आपका स्वागत उन्होंने किया, हम लोगों को बुलाया, ये मैनेज करना ये बहुत बड़ी बात है। और मैं चाहूँगा कि सर आप लोगों ने इनको बहुत कुछ दिया है, तो मैं व्यक्तिगत ये चाहूँगा कि मेरी ओर से भी कुछ होना चाहिए इनको देने के लिए। आप आए हैं साइकिल से, मैं अभी चाहूँगा कि आप हवाई जहाज से चले जाएगा तो सर मुझे ऐसा लगता है कि इनका जाने का बंदोबस्त मेरी ओर से होना चाहिए। तो फ्लाइट का जो भी होता है मैं आपको ट्रांसफ़र करता हूँ और आप उनको प्लीज़ दीजिएगा। और फिर एक बार मेरी ओर से अनेक धन्यवाद आप दोनों को देता हूँ। थैंक यू सो मच सर। बहुत बड़ी बात है, ये दिल खुश करने वाली बात है। हालांकि मैंने उनको पूछा था कि आपकी वापसी की क्या पोजीशन है, तो उन्होंने ऑलरेडी टिकट निकाल के रखी थी। तो मैंने उनको ऑफ़र दी थी कि मैं आपके हवाई जहाज़ की टिकट मैं देता हूँ, आप इतना थक के आए हो। लेकिन उन्होंने बोला कि ऐसा है कि कल आप लोगों को मिलने के बाद, कल यानी ये मेरी कल बात हुई थी, तो आज यहाँ पर सब लोगों को मिलने के बाद ये पूरी थकान दूर हो जाएगी। हम ट्रेन से जाएंगे, आप हवाई जहाज़ का टिकट मत दीजिए। लेकिन मैं अब आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि ये हमारे दिलबर दोस्त ने बोला है, तो उसकी भी बात रख दीजिए। आप ट्रेन की टिकट कैंसिल कीजिए और हवाई जहाज़ से जाइए, ठीक है। मैं अभी आपसे विनती करता हूँ कि ये सबसे पहले बात तो हमने मराठी में लिखा है, देबर मंडल अग्निबाग यांचे हार्दिक स्वागत यानी वेलकम। कलकत्ता मुंबई 1300 मील साइकिल से आपने सफ़र किए। हम यहाँ पर जो कैरम की टूर्नामेंट करते हैं, जिस तरह से करते हैं, जिस पैमाने से करते हैं, तो हमारे सबके दिल में एक ही है कि कैरम आगे बढ़ना चाहिए। तो इसके लिए एकच ध्यास कैरमचा विकास। जैसे मोदी बोलते हैं कि देश का विकास, हम बोलते हैं कि कैरम का विकास, क्योंकि देश का विकास तो वो कर ही रहे हैं, हमको तो सिर्फ कैरम का विकास करना है। लव कैरम, प्ले कैरम और जय कैरम। जय कैरम हमारे महाराष्ट्र कैरम एसोसिएशन से निकला हुआ शब्द है, जो आज पूरी दुनिया में हर कोई जब अपना स्पीच ख़त्म करता है या हमारे दोस्त जब मिलते हैं या व्हाट्सएप के ऊपर जो बात चलती है, तो सिर्फ एक ही लिखते वो जय कैरम, बरोबर है ना। सो जय कैरम। और ऐसी जगह पर आप बैठे, ये बहुत ही हिस्टोरिक जगह है। यहाँ से बहुत बड़े बड़े टेस्ट क्रिकेटर होके गए, अजीत वाडेकर से लेकर प्रवीण आमरे तक, बरोबर है ना सर। आज प्रवीण आमरे यहाँ पर प्रेसिडेंट है, उनको भी यहाँ पर आमंत्रित किया था, लेकिन उनकी कोई क्रिकेट की आज मैच थाने में तो वो नहीं आ पाए। तो ऐसी जगह पर आप आए हैं, यहाँ पर आने की आपकी वजह या ये आपके दिमाग में किस तरह से आया है, इसके बारे में हम आपसे सुनना चाहते हैं। देबर मंडल। सबसे पहले हम ये बोलना चाह रहे हैं, जो ये बोलने का आदत मेरे को नहीं है, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं। तो जय महाराष्ट्र ये देके हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये एक्चुअली मेरे को ये पहले से पता था जो ये जय महाराष्ट्र बोलना है, तो फिर भी हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम लोग के बंगाल पे तो हम लोग का बंगाल में एक्चुअली कैरम बोर्ड दो किस्म का होता है, एक बड़ा वाला बोर्ड होता है और एक छोटा वाला बोर्ड, मतलब जो नेशनल वाला बोर्ड। हम लोग छोटे से ही बड़ा बोर्ड खेल के बड़ा होते हैं।
तो मेरा उम्र अभी 42 है। तो ये कैरम एसोसिएशन के साथ हम जुड़े 39 पे, मतलब 3 साल हुए हैं। तो जोड़ने के बाद मेरे को पता चला जो ये कैरम बहुत सारे आदमी लोग को बंगाल पे पता नहीं है। तो इसके हिसाब से हम एसोसिएशन से जुड़े और उसी हिसाब से हमको ये लगा जो ये कैरम को और आगे ले जाना है बंगाल पे। तो इसलिए हम लोग काम करने निकल पड़े। तो 30 साल से बंगाल पे ये कैरम चल रहा है। लेकिन 2018 के बाद हम लोग का सेक्रेटरी अभी जो है वो अच्छा प्लेयर भी है, मिस्टर दीपेंद्र शिमलाई। तो उन्होंने इंस्पायर किए हम लोग को। तो आगे जाके ऐसा सोच आ रहा है हम लोग को। और ये कोविड के वजह से 2 साल हम लोग का खराब हो गया। लेकिन 2 साल में हम लोग 5 ऑनलाइन टूर्नामेंट किए थे बंगाल पे। तो उसका जो डिज़ाइन था वो मेरा ही बना हुआ है। और तो आगे जाके एक दिन हम सोचने लगा तो कुछ अलग किस्म का करना चाहिए ये कैरम के लिए। तो ये जो मेरा पार्टनर है तो उसको हम बोले तू मेरे साथ जाएगा? तो बोला ठीक है जाएंगे। लेकिन उसका कुछ एक्सपीरियंस नहीं था, मेरा साइकिल के एक्सपीरियंस था। तो उसी हिसाब से हम प्लान बना लिए। पहले हम प्रपोजल डाले मेरा एसोसिएशन का सेक्रेटरी को। तो उन्होंने सुन के बहुत अप्रिशिएट किया। और मेरा जो पहला जो मोटो था, ये मुंबई कैरम एसोसिएशन ऑल इंडिया में सबसे आगे है अभी फ़िलहाल। और इधर में सब रैंकिंग वाला प्लेयर ज़्यादा है महाराष्ट्र में। तो हमको कुछ सीखने के लिए ये महाराष्ट्र में आना ही होगा। इसलिए मेरा मोटो है हम अरुण सर से मिले और हम लोग का जो अभी चैम्पियन फिलहाल प्रशांत जी है उनसे मिले। इधर में बहुत सारे प्लेयर लोग हमको मिला है। आने के लिए हम 4 स्टेट गुजरे हैं, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और बंगाल का थोड़ा कुछ हम लोग को मिला। सब जगह का एसोसिएशन का प्लेयर से हम लोग मिले। बहुत कोऑपरेट हुआ, बहुत अच्छा किस्म का उन्होंने हम लोग को रिसेप्शन दिया, बहुत कुछ सीखने में मिला। तो बहुत बड़ा प्लेयर से हम खेले भी, आगे भी खेलेंगे अगर मौका मिले तो इधर आके बहुत अच्छा लग रहा है, एक अलग फील हो रहा है। जब सोचे थे ये प्रोग्राम को तब मेरे को ऐसे विजुअलाइजेशन नहीं था ये क्या होगा क्या नहीं होगा। हमको इधर मिलना है, मतलब मेरे को आना है। हम आगे जाके बंगाल कैरम को कुछ कर सके तो कोशिश करेंगे। हमारे उधर एकेडमी बना है तो बच्चे लोग के लिए थोड़ा कुछ हम लोग ऐसे कुछ सीख जाए। तो उसी हिसाब से हम लोग आए हैं अरुण जी सर से पास, कुछ सीख कर जाएंगे, उनको लेके जाएंगे मुक्त मंगल पे। नहीं साइकिल पे नहीं। तो एक्चुअली हम लोग सीखने आए हैं बंगाल से। और अगर आप लोग सिखाइएगा तो ज़रूर सीखेंगे। और अरुण जी से हम बोलेंगे आपको इधर आने से बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे आज हमको ये लग रहा है जो मेरा विजुअलाइजेशन जो था वो सक्सेस हुआ है। मतलब मेरा सोच सही था। हर खेल में एक पागलपन होता है तो कैरम में क्यों नहीं होगा? कैरम को ये पागलपन होना चाहिए। कैरम बहुत अच्छा गेम है, ये बहुत आगे तक हम लोग जा सकते हैं। तो इसलिए बंगाल से हम लोग ऐसे सोचे और पूरा रिलेशन, जैसे हम लोग को एक रिलेशन बनाने का ज़रूरत था पूरा हर स्टेट को साथ, थोड़ा प्लेयर के साथ। अभी कुछ करने के लिए आदमी का एक पहचान होना चाहिए। तो वो पहला मेरा सोच में आए तो कुछ करो, उसके बाद काम में थोड़ा आसान होगा ये करने से वो करने से। तो इसलिए मेरा ये सोच है और आज आप लोगों के सामने खड़े हैं। तो जय महाराष्ट्र अगेन। ओके, ये बोल के हम जय करें। ये मेरा पार्टनर है अग्नि बात, ये 22 साल का है। तो एक्चुअली इसको थोड़ा हम प्रेशर डाल के थोड़ा बोले कुछ डरने का बात नहीं है, हम है। अगर गुंडा या कोई जानवर आएगा तो हम देख लेंगे, तू चल मेरे साथ। सबको नमस्कार। जितने बड़े बड़े प्लेयर हैं
सबको तो यूट्यूब में देखता है, आज सामने से देख रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है। बहुत बड़ा मेरा पास में बैठा है, अच्छा लग रहा है खेला देख के। हम लोग खेलते, मेरा पास बैठा है, क्या बोलूँ, वो कुछ बोलने का नहीं है, मेरे को हिंदी ज़्यादा नहीं आती, ठीक है। तो ठीक है, जय महाराष्ट्र, जय करम। ॲक्च्युली थोडंसं मी मराठीमध्ये सांगतो, कारण बऱ्याच जणांना ते काही गोष्टी कळल्या नसतील म्हणजे हिंदी कळतं आपल्याला, परंतु त्याच्या ज्या भावना किंवा त्यांनी जे सांगितलं ना, काही वर्ष आम्ही कलकत्त्याला खेळायला नॅशनल चॅम्पियनशिपच्या किंवा फेडरेशन कपच्या टुर्नामेंट खेळायला अगदी जातो आहोत. तिकडे मोठ्या कॅरमवरती खेळतात. कलकत्त्यामधला जो कॅरम आहे ना, हा जवळपास मला वाटतं 6 फूट 6 फूट वगैरे इतना बड़ा कैरम होता है ना, एवढा मोठा कॅरम असतो. उसके पॉकेट भी बाहेर रहते, करेक्ट. म्हणजे आपले कसे कॅरमच्या आतमध्ये गोल पॉकेट असतात, त्यांचे बाहेरनं पॉकेट असतात. एवढा मोठा स्ट्रायकर असतो आणि उभं राहून खेळतात. तर हा कॅरम कलकत्त्यामध्ये चालतो, जे आपल्याला कोणाला माहिती नाही. देशामध्ये खूप वेगवेगळ्या प्रकारचं सगळं चालतं. आपण कॅरम टुर्नामेंट लेवलला खेळतो, त्याच्यामुळे आपल्याला माहिती आहे की आपल्याकडे काय चालतं. तर तसा कॅरम आम्ही तिकडे जाऊन बघितला आणि और उसकी कॉम्पिटिशन भी होती आहे. म्हणजे तिकडचे त्या खेळातले त्या बोर्डावरती खेळणारे सुद्धा चॅम्पियन आहेत. आणि मी जे ऐकलेलं होतं त्यावेळेला की जे खेळतात ते त्या खेळावरती एवढी पकड ठेवतात, दावेदार आहेत, की ते येताना टेम्पो घेऊन येतात. आणि पता नहीं ये सच है कि नहीं, मैंने जो सुना है वो टेम्पो लेके आते हैं कि वहाँ पर जीतने के बाद आपको पैसा नहीं मिलता है, लेकिन फ्रिज टीवी वगैरह ऐसे सब चीज़ें मिलती है. सही है. पहिले हां आता ते पैसे द्यायला लागले, पण तेव्हा टेम्पो घेऊन यायचे. म्हणजे प्रशांत मोरे जर जिंकण्याची क्षमता ठेवतो किंवा समजा जर विकास धारे जिंकू शकतो हे त्याला माहिती आहे, तर तो येताना टेम्पो घेऊन येणार आणि जाताना जे काही ते सगळे घेऊन जाणार. सो हे म्हणजे आपल्यासाठी हे म्हणजे ही एक स्टोरी आहे. हे आपल्याला माहिती नाही की जगामध्ये काय चालतं. आणि ज्या वेळेला मग कॅरम असोसिएशनशी त्यातल्या लोकांचा संबंध आला, मग त्यांना कळलं की हा फक्त आपण आपल्या म्हणजे राज्यात खेळतो कॅरम, पण ॲक्च्युअल कॅरम हा चॅम्पियन बोर्डाचा असतो. 29 इंचाचा कॅरम असतो, इंग्लिश प्लाय असतो, त्याचं स्पेसिफिकेशन वगैरे. त्याच्यानंतर या खेळाची तिकडे जेव्हा संघटना स्थापन झाली, कारण बेंगॉल कॅरम असोसिएशन तिकडे ऑलरेडी आहे, त्यांच्या असोसिएशनचं नाव 29 इंचेस कॅरम असोसिएशन ऑफ बेंगॉल हे असं वेगळंच नाव त्यांच्या असोसिएशनचं आहे. म्हणजे त्या 29 इंचाच्या कॅरमचं प्रमोशन त्यांच्याकडे सुरू झालं, जे कॉम्पिटिटिव्ह लेवलला कॅरम खेळायला जातो. आणि त्यांनी सांगितलं की 3 वर्षापासून ते आल्यानंतर त्यांना या सगळ्या गोष्टी फार आकर्षित झाल्या. म्हणून हे लोकांपर्यंत पोचवायला कलकत्त्यामध्ये, म्हणजे हा पूर्ण देशभर अवेअरनेस जरी असला तरी कलकत्त्यामध्ये एक मेसेज जातो आहे की 29 इंचेसचा कॅरम पूर्ण जगामध्ये चालतो. निर्णय राज्यामधला, महाराष्ट्रातल्या निर्णय जिल्ह्यामधनं ते इथपर्यंत महाराष्ट्रातली नाही तर भारतातली नाही तर जगातली मोठी असोसिएशन जी महाराष्ट्र कॅरम असोसिएशन तिकडे ते आले, कारण हा आवाज सगळीकडे जायला पाहिजे. तर वाकई में बहुत यानी सोच ही काबिल तारीफ है. आपण विचार करू शकत नाही, त्यांनी ते कृतीमध्ये केलेलं आहे. आपकी बातों से मेरे को ऐसा लगा कि आपके लिए और कुछ देना चाहिए, क्योंकि अक्सर हम लोग जो किसी भी गेस्ट को बुलाते तो हमारी कैरम एसोसिएशन की घड़ी देती है, लेकिन मैं महाराष्ट्र कैरम एसोसिएशन का झंडा आपको दूंगा कि ये आपको हमेशा याद दिलाएगा कि कैरम एसोसिएशन 29 इंचेस कैरम महाराष्ट्र, शिवाजी पार्क, जिमखाना, मुंबई, ये सब माहौल आपको याद रहेगा. केतन चिखलेंना मी विनंती करतो, इंटरनॅशनल आमचे अंपायर आहेत केतन चिखले, की महाराष्ट्र कॅरम असोसिएशनचा हा जो फ्लॅग आहे हा फ्लॅग तुम्ही त्यांना द्यायचे. 2 फ्लॅग आहेत, आपण फंक्शनसाठी नेहमी ठेवतो, हे फ्लॅग त्यांना द्यायचे आहेत.
आणि आणखीन या ठिकाणी एक वेस्टर्न आणि बाबूलाल श्रीमाला विनंती करतो, तो पण वेटरन नॅशनल चॅम्पियन आहे. सो महाराष्ट्र कॅरम असोसिएशनचे जे कॅरमचे मग्स आहेत ते सुद्धा, कारण इथनं आम्हाला परत काय घेऊन जायचं नाही, सगळं त्यांना द्यायचं आहे आता. बाबूलाल बहुत ही सीनियर प्लेयर आहे. आणि चिपळूणकर परिवारांकडनं या दोघांसाठी भेटवस्तू आहे. या ठिकाणी अश्विन शहा, शेखर फाटारी, फार जुनी मंडळी आहेत, कॅरमशी संबंध असलेली सगळी माणसं उपस्थित आहेत या कार्यक्रमाला. किशोर चिपळूणकर माझा सहकारी सुद्धा आहे, खूप जण आहेत, नासिर आहे, खूप जण आहेत, अमोल आहे. सो थैंक यू वेरी मच. हम अभी ये कार्यक्रम जो है यहाँ पर समाप्त करते हैं. सगळ्यांनी चहा आणि नाश्ता ठेवलेला आहे, तो घ्यायचा. त्यांना कोणाशी गप्पा मारायची असेल, त्यांच्याशी कोणाला गप्पा मारायची असेल, त्यांच्याशी तुम्ही संवाद साधा. आणि हा आजचा कार्यक्रम या ठिकाणी आपण थांबवूया. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र आणि जय आवाज मस्त आहे बाई तुझा.